सर फाउंडेशन के बारे में हम मतलब मार्केट में एक फैली हुई है न्यूज़, एक रूमर फैला हुआ है कि फाउंडेशन वाले जो है ना पैसा बहुत खाते हैं। कौम का बहैसियत कौम का पता उस वक्त लगता है कि जब आप अपने हीरोज़ के बारे में जब आप गलत बात करो। बेचारे वो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, वो बस बोल देते हैं बेटा नमाज़ पढ़ो, थोड़ी देर बाद ना वीडियो वायरल हो जाती है कि भाई गुरूर आ गया इसमें। अभी 7 महीना पहले मैंने क्या कहते हैं SBCA के एक डायरेक्टर के खिलाफ एहतजाज किया था। 15 लोगों को सस्पेंड करा के हटा था मैं वहाँ से। मेरे भी हफ्ते 10 दिन पहले बात की तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे क्या कहते हैं वो यानी लाहौर में भी सिटी के अंदर नहीं, सिटी से हट के ठीक है गाड़ी रोक के पूरी बंदे लूटे और उनको गोली भी मार दी। सर पुलिस को नहीं पता कि कहाँ पर मिलने ड्रग्स? सब पता है। पड़ोसी मुल्क बोल रहा है कि जो काम अरबों रुपए खर्च करके हम नहीं कर रहे वो आप कर रहे हो। शर्म का मुकाम है हमारे लिए। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम यूनुस कपाड़िया है और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने पॉडकास्ट में एक दफ़ा फिर। आज के एपिसोड में हम थोड़ा सा एक जो ना एक बहुत सख्त टॉपिक और एक बहुत कड़क टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। और बेसिकली आपने देखा होगा कि आजकल हमारे आसपास हम देख रहे हैं कि जो ना हर थोड़ी देर में न्यूज़ आती है कि इसका मोबाइल छिन गया, इसका मोबाइल छिन गया। ये तो न्यूज़ आती थी, ये महीना 1.5 महीना पहले की बात है। अब न्यूज़ क्या आती है कि मोबाइल छीन भी लिया और मार भी दिया। अब ये न्यूज़ आती है। तो आज इसी पे बात करने जा रहे हैं कि कराची के हालात किस तरीके से बद से बदतर होते जा रहे हैं और एक आम आदमी किस तरीके से जी रहा है, कैसे सर्वाइव कर पा रहा है और फ्यूचर क्या होगा कराची का। इसके लिए हमारे साथ हैं सैयद इमादुद्दीन साहब जो कि चेयरमैन हैं हमें शाइन फाउंडेशन के, और बाकी अपना बहुत ही प्यारा इंट्रोडक्शन कराएंगे अब ये। अस्सलाम वालेकुम सलाम यूनुस, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह खैरियत से? करम। सर पहले करा दें आप अपना इंट्रोडक्शन जो हमारा हर दफ़ा का प्रोटोकॉल बना हुआ है। हाँ, मेरा नाम जो है वो सैयद मोहम्मद इमादुद्दीन है और मैं हमें शाइन फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ और मोटिवेशन स्पीकर हूँ माशाल्लाह, और एक निजी टीवी पे एंकर भी हूँ माशाल्लाह, और एक वर्कर भी हूँ, समाजी कारकुन हूँ। समाजी रहनुमा नहीं है वो अब है ना अभी नहीं, रहनुमा तो नहीं है, वो कारकुन ही है। अच्छा सर, जज़ाकल्लाह, आपने तो इंट्रोडक्शन कराया, लेकिन अभी जैसा आपने बोला कि फाउंडेशन के आप चेयरमैन हैं। सर फाउंडेशन के बारे में हम मतलब मार्केट में एक फैली हुई है न्यूज़, एक रूमर फैला हुआ है कि फाउंडेशन वाले जो है ना पैसा बहुत खाते हैं, हर दूसरी चीज़ में पैसा कमाते हैं। देखो यूनुस, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, ठीक है, मगर क्या कहते हैं हर कोई ऐसा नहीं है, हर कोई ऐसा नहीं है। आपके पास एग्जांपल्स हैं कि पाकिस्तान की टॉप बड़ी जो NGOs हैं वो जिस तरह काम कर रही हैं। पाकिस्तान में कोई भी आसमानी आफत आ जाए, ज़मीनी आफत आ जाए, किसी किस्म का कोई हादसा हो जाए, बड़ा हादसा हो जाए, वही लोग आगे सैलानी हैं और दूसरे जो बड़ी NGOs हैं, ठीक है, वो काम कर रही थी। अब्दुल सत्तार ईदी पहले जो क्या कहते हैं जिन्होंने ये ईदी फाउंडेशन बनाया और पैदल काम शुरू किया था ना, ठीक है, किराए की साइकिल लेके वो खाली जाम करते थे, ठीक है। कितना बड़ा नाम है दुनिया में, क्या कहते हैं लोग उनको जानते हैं। और मसला सारा ये है कि ना हमारे यहाँ ना ऐसे लोगों की कदर नहीं है। ये हमारे मुल्क का सासा है। बेचारे मरने के बाद उनके बारे में कितनी बुरी बुरी बातें निकली थी मार्केट में। देखिए यही तो हमारा सबसे बड़ा मसला है कि कौम का बहैसियत कौम का पता उस वक्त लगता है कि जब आप अपने हीरोज़ के बारे में जब आप गलत बात करो। वो हमारे हीरो हैं भाई। और देखिए ये जो खिदमत खल्क है ना, ये ना अल्लाह पाक की तरफ से अल्लाह पाक चुनते हैं, ठीक है। अगर बंदा अपनी मर्ज़ी से कर रहा होता तो हर आदमी कर रहा होता, ये तो है। तो ये तो अल्लाह मियाँ ने चुना यार, उनसे इतने बड़े बड़े काम लिए अल्लाह मियाँ ने। मैं और आप कौन होते हैं मामलात में दखल करने वाले? तो सबसे बड़ा मसला ये कि यहाँ तो हमारे उलमा कराम के बारे में लोग बोलते हैं उल्टा सीधा, ये तो है। बेचारे वो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, वो बस बोल देते हैं बेटा नमाज़ पढ़ो, थोड़ी देर बाद ना वीडियो वायरल हो जाती है कि भाई गुरूर आ गया इसमें। भाई मसला सारा ये ना कि सबसे बड़ी बात है हम एजुकेट नहीं है, हमारी तरबियत नहीं है, हम बहैसियत कौम बहैसियत नेशन हम दुनिया में अपने आप को नहीं पहचान, नहीं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा पा रहे। हम तो किसी और चक्कर में लग गया, हमें बड़े मसलों में फंसा दिया, बातों के चक्कर में लग गए, पॉलिटिकल पार्टीज़ में हमें इन्वॉल्व कर दिया,
ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी से हटाने के बाद हमें क्या कहते हैं मजहबी जमातों में हमें क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मजहबी जमातों के बाद हमें फ़िरक़ों में डिस्ट्रीब्यूट किया। फ़िरक़ों के बाद हम आस्थानों में चले गए, ठीक है। हमें तो फंसा दिया, प्री प्लान्ड, हम तो फंस गए। वो कौम बर्बाद हो रही है, बहुत बुरी तरफ जा रही है, बिल्कुल बर्बादी हो रही है ही नहीं। आप सबसे बड़ी बात ये देखो कि किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो यहाँ पे 5-10 लोग निकल के तैयार नहीं है बाहर आके एहतजाज करने के लिए। 2 दिन का, 1 दिन का, 2 घंटे का बाइकाट करने के लिए। अभी तो आपने करा था प्रोटेस्ट, उसका क्या रिजल्ट निकला सर? देखिए, प्रोटेस्ट करने का रिज़ल्ट ये निकला कि मैंने तो बहुत वायरल किया चीज़ों को, वीडियोस बनाई, हम देख ही रहे थे आपके स्टेटस। हाँ, बहुत कुछ किया। वहाँ पे हम गिनती के लोग जमा हुए, ठीक है। और मुझे उस दिन बड़ा दुख हुआ कि इतने लोगों को बुलाया मैंने और वो लोग ही नहीं आए जिनके मोबाइल छीने थे। हमने उनसे भी रब्ता किया था, ठीक है। और पर क्या कहते हैं, हमने अपना एहतजाज किया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। और ऐसा नहीं कि वो एहतजाज वहाँ ख़त्म हो गया, वीडियोस बन गई और हम अपलोड हो गई और हमें व्यूवरशिप मिल गई, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। एहतजाज करते रहेंगे, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। एहतजाज का एक फ़ायदा हुआ, हमारे एहतजाज के बाद इलाक़ाई DIG एक्टिव हुआ, ठीक है। IG साहब एक्टिव हुए, पुलिस ने कार्रवाइयाँ करना शुरू कर दी इसके ऊपर, ठीक है। तो रिज़ल्ट तो आता है हर चीज़ का। आपको बोलने वाला तो होना चाहिए ना, पता होना चाहिए ना। आप कोई इदारा चला रहे हैं और उसके अंदर कोई ख़राबी है और अगर कोई उसको पॉइंट आउट करने वाला नहीं होगा तो आप तो मसला ये भी तो है ना, किसी इदारे को बोल दिया, कोई इदारा किसी इदारे के खिलाफ बोल दिया, अगले दिन उसको उठा लेते हैं। अरे कोई नहीं उठाते, ये कहने वाली बात है, कोई नहीं उठाते। देखिए, हर बात करने का तरीक़ेकार होता है। आप अपने लिमिटेशन में रह के अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कराएं, ठीक है। ये कहना कि आप किसी चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे तो आपको वो इदारा के उठा के लेके जाएगा, तो भाई मेरे फिर आप ग़ुलामी कर लो ना यार, ग़ुलाम बन जाओ, फिर ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ कि क्या कहते हैं आज हम रोड पे लुट रहे हैं, ठीक है। कल वो हमारे मोहल्ले में घुसेगा, फिर हमारे घर से हमें आके छीन के लेके जाएगा। हम कुछ बोल ही सकते भाई, हम एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करा सकते, हम बात नहीं कर सकते क्योंकि जी वो इदारे आ जाते हैं। तो क्यों भाई, क्यों नहीं बोलेंगे? ये हमारा शहर है, हमारा कानूनी हक है भाई। ये तो है, हर चीज़ की देखो लिमिटेशन होती है। आप अपने एहतजाज को, अपने ताज को क्या कहते हैं तरीके से प्रोटेस्ट करें, उसको रिकॉर्ड करें। आप वायलेंस करेंगे तो फिर आप अपनी लिमिटेशन क्रॉस करेंगे ना। अपनी लिमिट पे रह के अपनी चीज़ें काम करें ना यार, कानून ने हमें रास्ता दिया है ना। मेरे वहाँ पे हमारी NGO के क्या कहते हैं एडवोकेट हैं शफीक बलोच, मेरे भी हफ्ते 10 दिन पहले बात हुई तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे क्या कहते हैं वो, यानी लाहौर में भी सिटी के अंदर नहीं, सिटी से हट के, ठीक है, गाड़ी रोक के पूरी बंदे लूटे और उनको गोली भी मार दी एहतजाज करने। यही मसला और है अब बंदा यही डरता है, निकलने में डरते हैं यार। आज़ादी से पहले डरते थे हम लोग। मेरे भाई ये बताएं क्यों है, हमें क्यों लूटा जाता है? हमने ना टेप बांधी हुई अपने मुंह पे, बोलना ही नहीं है, जुल्म सहते रहना है, जुल्म सहते रहना। वो आए भाई हम जुल्म सहते रहे यार, दूध महंगा हो जाए हम कुछ नहीं बोले, सब्ज़ी महंगी हो जाए हम कुछ नहीं बोले, ठीक है। हमें रोड पे चलते हमारा मोबाइल भी छीने, हमें गोली भी मार दे, हम कुछ नहीं बोल सकते, हम खामोश रहें, ठीक है। पीछे घर वाले बेचारे परेशान हो जाते हैं। हम कुछ नहीं बोले, हम क्यों नहीं बोले यार, क्यों नहीं बोलेंगे हम? क्यों खामोश के घर में बैठे रहे? क्या होगा, ज़्यादा मार देंगे भाई। मौत बारह तक, मैं मुसलमान हूँ ना, मौत बारह के एक दिन आनी है, ठीक है, वो है आनी है। तो किस लिए डरे सर? फैमिली के लिए डरते हैं ना। फैमिली को भाई मेरे, हम इस तरह अपनी फैमिली भी बचाने लग रहे हैं। मैं तो अपनी बेटी को लेके गया था एहतजाज में, मेरी बेटी भी गई थी एहतजाज में, मैं तो उसको ट्रेन कर रहा हूँ। आप क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 18 साल उम्र है। देखो, मेरी 2 बात याद रखना। एक तो अपनी तालीम से अपने आप को मजबूत करो और इस शहर के लिए ना कुछ करने का जज्बा डालो। और जज्बा उस वक्त पैदा होगा कि जब प्रैक्टिकली खुद उतरोगे। ये मत सोचो कि मैं अकेला हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, या मैं अगर किसी के खिलाफ़ आवाज़ उठाऊँगा तो वो मुझे दबा देगा, या वो मेरी फैमिली पे कुछ आ जाएगा, या मेरे क्या कहते हैं कारोबार पे कुछ ऐसा मसला हो जाएगा। भाई मैं अभी NGO चला रहा था ना, मैं भी आराम से चलाता सुकून से, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है? 4 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, हर गलत काम के ऊपर आवाज़ उठाता हूँ, अखबार में स्टेटमेंट भी देता हूँ और वीडियोज़ भी बना रहा हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। अब मुझे पता है कि इसका रिज़ल्ट आएगा, आज नहीं तो कल इसका रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। हम क्यों बैठ जाएं घर के अंदर यार? तो जो चाहे मनमानी करता रहेगा,
हमें आके लूट के खा जाए, हर तरीके से हमें निचोड़ दे, हमें हम कुछ नहीं बोल सकते। वो भाई फिर गुलाम बन जाओ ना, बिल्कुल तय कर लो भाई हम गुलाम हो गए भाई, आप जो चाहे हमारे साथ कर लो। क्या कहते हैं, सब्जी वाले से जाके पूछो भाई ये सब्जी क्यों महंगी है, ये डॉलर महंगा हो गया। भाई तुम्हारा डॉलर से क्या ताल्लुक है यार, दूध महंगा कर दिया, 200 रुपये किलो कर दिया। वो भाई कोई पूछने वाला नहीं है, इदारे ही नहीं है, सिस्टम 75 साल पाकिस्तान को हो गया यार, कोई इदारे नहीं बनाए, सिस्टम नहीं बनाया। हमारे नेबरिंग कंट्री से आज पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गए, हम वही हैं, हम वही हैं। वही गुलामी से पहले हमारी की- स्कूलिंग सिस्टम आज तक सही नहीं हुआ हमारा। आज़ादी से पहले डरते थे, आज़ादी के बाद डरते हैं। हमारी स्कूलिंग सिस्टम सही नहीं है हमारे पास। प्राइवेट स्कूल का एक माफिया है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल को बर्बाद कर दिया प्राइवेट स्कूल माफिया ने। भैंसे बन तो दी हैं अंदर। बोलने वाला ही नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। वो क्यों डरते हो भाई, किससे डरते हो, क्यों डरते हो? मुझे मेरी भी फैमिली है, मेरी बच्ची हैं, अकेले जाती हैं बच्चे, वो भी कोई गार्ड शार्ट थोड़ी मिले रहे मुझे, कोई प्रोटोकॉल थोड़ी है मेरे पास, मैं भी अकेले घूमता हूँ। प्रोटोकॉल वाले डरते हैं हमें मार के नहीं चले हैं, प्रोटोकॉल के बावजूद भी डरते भाई। मसला सारा ये है कि शहर को छोड़ दिया ना, दूसरों के हवाले कर दिया ना अपने शहर को। मैं इस बाउंड्री वॉल के अंदर रहता हूँ ना, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे सिस्टम ना बनाऊँ ना और मैं छोड़ दूँ तो हर कोई तीसरा चौथा अंदर घुसेगा और जो चाहेगा मनमानी करेगा। हम खामोशी से बैठे रहेंगे, कुछ बोले नहीं। भाई जवाब देना सीखो, बोलना सीखो, रोकना सीखो। पहले अपने गली मोहल्ले को मजबूत करो, फिर अपने उससे आगे बढ़ो। ये शहर तुम्हारा है भाई, क्या करोगे? आपके पास पैसा होगा तो आप तो यहाँ से बाहर चले जाओगे, शिफ्ट हो जाओगे, जाके सेटल हो जाओगे कहीं और पे। हमारे बाकी बड़े जितने आपका भी पूरा हैं, खानदान तो नहीं जा सकेगा ना भाई, तो यहीं रहना है ना। जो नॉन अफोर्डिंग वो तो यही रहेगा हाँ, ना। तो यहीं रहेगा ना। तो जब यहीं रहेगा तो फिर इस शहर को दूसरों के हवाले क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? दूसरी जगह से लोग आएंगे, हमें लूटेंगे चले जाएंगे, गोली मारेंगे चले जाएंगे, हम जाने देंगे? ओ भाई नहीं जाने देंगे, टाइम चला गया। पहले भी हमने शहर की हिफाजत की है और अभी भी करेंगे और करके दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो सर अब क्या इनिशिएटिव लेंगे आप शहर को हिफाजत करने के लिए, शहर की हिफाजत के लिए? अगला क्या इनिशिएटिव है? मैं तो कह रहा हूँ, मैंने अपनी वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि भाई मोहल्ले में जो मोहल्ला है उसको बैरियर लगाओ। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप एप्लीकेशन बनाएं, अपने इलाके रेंजर्स जो है, हमारी पाक फ़ौज, हमारी रेंजर्स, ठीक है, आप जाओ उनके पास जाओ, उनको बताओ कि भाई हमारे यहाँ स्नैचिंग हो रही है और क्या कहते हैं इतनी स्नैचिंग्स होती है, हम ये बैरियर लगाना चाहते हैं, ठीक है, इसकी हमें इजाज़त दें। चौकीदार होंगे, हसास इदारों की जो क्या कहते हैं गाड़ियाँ आती हैं, रेंजर्स की गाड़ियाँ जो पेट्रोलिंग पर आती हैं, उनको रोका नहीं जाएगा, वो अंदर आएंगी। और ये हमारी मोहल्ला कमेटी है भाई, क्यों नहीं देंगे वो इजाज़त आपको यार? वो देंगे इजाज़त, वो आपके साथ हैं, वो आपके साथ हैं। जाओगे, बात करोगे, अपने मसाइल उनके आगे रखोगे, तभी तो होगा ना कोई हल, या वो खुद से आएंगे करने के तो लिए? लोग हार ही मान वो रहे अपने हैं, तौर पे तो लोग कर रहे हैं ना, अपने तौर पे तो कर रहे हैं ना बेचारे, घूम रहे हैं बेचारे, देखते हैं हम कर लोग। रहे हैं, पकड़ रहे हैं। जो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, जो पुलिस की जिम्मेदारी थी, वो वादा कर रहे हैं। तो भाई वो कर रहे हैं ना, तो उनके हाथ मजबूत करो ना, उनको पॉइंट आउट करो, उनको बताओ कि कौन लोग गलत लोग हैं। भाई आपके मोहल्ले में कैसे कोई गैर आदमी आके रहे, कैसे कोई शिफ्ट मोहल्ले में, क्या कहते हैं मोहल्ला कमेटी नहीं चाहिए। कोई घर बेच रहा है तो क्या कहते हैं वो आपको इन्फॉर्म करे कि मैं घर बेच रहा हूँ, तो जिसको बेच रहा है वो कौन लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, किराए पे दे रहे हैं, पूछताछ हो कौन है, पूरी, कहाँ से आ रहे हैं, हाँ। उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए। वो डिटेल थाने में जमा कराओ। आपके मोहल्ले के अंदर जितनी मासियाँ आ रही हैं, ड्राइवर हैं, उनका डाटा आपके पास होना चाहिए, वो सब थाने में जमा होना चाहिए, रेंजर्स के पास जमा होना चाहिए, ठीक है। अब तो ऐप्स भी आ गई हैं यार, फुल ऐप आ गई हैं, आप उसमें उनका डाटा डालो, पता लग जाएगा क्रिमिनल है कि नहीं है। FIR फटी भी नहीं फटी हुई है। हमारे यहाँ है ही नहीं, करने ही नहीं चाहते, लोग ही कैमरे नहीं छोड़ लगाना देते चाहते, हैं। कैमरे नहीं लगाने। कैमरे लगाने के लिए वो लोग कहते हैं कि भाई क्या कहते हैं वो कैमरे महंगे हो रहे हैं, हाँ। बेपर्दगी। अबे बेपर्दगी किस चीज़ की हो रही है भाई? बोलते महंगे भी हो गए, महंगे के चक्कर में नहीं लगाता। महंगी के चक्कर में नहीं लगाना चाहे। देखिए मैं आपको बताऊँ, पैसे कहीं ना कहीं खर्च होते हैं ना, जाता है ना। तो भाई अगर आप एक जगह पे अगर 20-25 घर है, अगर 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये मिलाओगे तो कैमरे लग जाएंगे ना। मगर मसला ये कि लोग ना बेहिस हो गए, पाकिस्तानी कौम बेहिस कौम हो गई है, उसको कोई फिक्र नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि आपके लिए सबसे बड़ा शर्म का मुकाम है कि आप अपने उन इदारों को बुरा भला बोल लो, उन इदारों के चीफ को आप बुरा भला बोल लो जिसके वजह से पाकिस्तान की सालमियत है, पाकिस्तान बचा हुआ है। पड़ोसी मुल्क बोल रहा है कि जो काम अरबों रुपए खर्च करके हम नहीं कर रहे वो आप कर रहे हो। शर्म का मुकाम है हमारे लिए। दुनिया में जितनी भी रेजोल्यूशन आई है ना, वो यूथ लेकर आई है, स्टूडेंट्स। हमारे स्टूडेंट्स क्या है,
8-9 बजे के बाद चाय के होटलों पे चले जाओ पूरे शहर के, लूडो खेल लें, कार्ड्स खेल लें। वो भाई क्या कहते हैं, वीकेंड चलो सही है, छुट्टी का दिन है तो आप बाहर तफरी कर लो। कभी यार आपका काम है पढ़ना, आपने तालीम हासिल करनी है, आपने कारोबार करना है, आपने सरकारी इदारों में जाना है, पढ़ोगे तो जाओगे ना। इस शहर के लड़कों का काम अब ये रह गया कि ये बाइकियाँ चलाएंगे, फूड पांडा में जाएंगे, काउंटर से बैठेंगे, पैसे निकाल के देंगे, लेंगे, यही काम रह गया। यही काम रह गया। गुटके पे लगा दिया, सेहत खराब, 600 पे लगा दिया है, ड्रग्स में लगा दिया है। ड्रग्स इतना आम हो गया है कि आपकी सोच है, आप फ़ोन करो आपके घर पे डिलीवर करके जाएंगे। तो इसका मतलब जो पुलिस है कहीं ना कहीं उनकी वीकनेस है ना उन लोग की। सर पुलिस को नहीं पता कि कहाँ पे मिलने ड्रग्स, सब पता है उनको चाहिए होता है वो कहाँ से लेते हैं। भाई। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जब हम एहतजाज करेंगे, जब इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो भाई ये कुछ करेंगे अपनी जान बचाने के लिए। सारे बुरे नहीं है ना, एक इदारे में सब बुरे नहीं होते, कुछ वो अच्छे भी हैं। वो इंतज़ार करते हैं कि कोई हमारे पर लेकर आए तो हम एक्शन लें उसके ऊपर। मेरा मैसेज ये है कि पाकिस्तान की जो यूथ है, जो हमारे नौजवान हैं, उनके लिए ये है कि भाई सबसे पहले अपनी तालीम पे तवज्जो दो, तालीम हासिल करो, और तालीम के साथ साथ जो है अपने इस शहर की, पहले अपने मोहल्ले की और फिर इस शहर की हिफाजत, अपने सूबे की हिफाजत करना सीखो। जब तक हिफाजत नहीं करोगे, जब तक इस शहर के अंदर जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाओगे तो भाई ऊपर से फ़रिश्ते नहीं उतरेंगे। ना सलाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम आएंगे फ़तह करने के लिए, ना सलाउद्दीन अय्यूबी आएंगे। भाई हमने ख़ुद करना है, वरना फिर बेहिस और बेगैरत बन के सहते रहो, बस फिर कुछ नहीं होगा। फिर आज रोड पे लूट रहे, कल घर में भी लूटोगे। अब बेगैरतों की तरह बैठे रहना घर में, कोई पूछने वाला नहीं है। तो अपनी तालीम पे तवज्जो दो और इस शहर की हिफाजत करो। इस शहर में होने वाली नाइंसाफ़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाओ, उन इदारों के खिलाफ आवाज़ उठाओ जो ये काम कर रहे हैं, और हमारा साथ दो। अपने तौर पे करो, हमारे साथ नहीं आओ। आप ये समझ रहे हो कि शायद आप हमारे साथ आओगे तो हम कोई पॉलिटिकल उसका क्या कहते हैं, उसकी कोई हमें फ़ायदा होगा। आप अपने तौर पे करो, 5 लोग खड़े होकर करो, 10 लोग खड़े होकर करो। मैंने किया है अभी 7 महीना पहले, मैंने क्या कहते हैं SBCA के एक डायरेक्टर के खिलाफ एहतजाज किया था। 15 लोगों पे सस्पेंड करा के हटा था मैं वहाँ से। अच्छा, सस्पेंड करा के हटा था मैं। 2 घंटे का एहतजाज था, सस्पेंड करा के हटाऊँ मैं। मुझे भी पैसों की ऑफ़र भी, मैं भी पैसे लेता और घर आता। नहीं लिया भाई पैसे, सस्पेंड करा के। तो एक तारीख तो रकम हुई ना वहाँ पे कि हाँ भाई लोग हैं, कैसे भी लोग हैं, इनिशिएटिव लेने वाले हैं, इनिशिएटिव लेते हैं। तो आखिर में वही एक मैसेज है कि अपनी तरफ से इनिशिएटिव लें। बीइंग अ स्टूडेंट आप खुद इनिशिएटिव लें, खुद आगे बढ़ें, खुद चीज़ों को देखें, ऑब्ज़र्व करें और उस पर कुछ कार्रवाई करें, कुछ अमल करें उस पर। और एक हदीस पाक भी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई चीज़ बुरी हो रही है तो उसको पहले हाथ से रोको। अगर हाथ से रोक नहीं सकते तो उसको ज़बान से रोको। अगर ज़बान से नहीं रोक सकते तो उसको दिल में बुरा मानो। लेकिन बात यह है कि दिल में बुरा मानने वाला जो एलिमेंट है ना, वो कमज़ोर ईमान की अलामत है। हम कमज़ोर ईमान वाले नहीं हैं, हम पुख्ता ईमान वाले हैं, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पक्के मानने वाले हैं। तो हमें कोशिश यही करनी है कि हम ज़बान से या फिर जिहाद से इसको रोकें। तो इसी चीज़ के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने मुल्क के लिए कुछ सोचिएगा और अपने मुल्क में इनिशिएटिव लाना है हमें इंशाअल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।